हाय फ्रेंड्स, नेट एजुकेशन के इस चैनल पे मैं सुशील कुमार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं यूजीसी नेट पेपर 1 के यूनिट 5 को लेकर पुनः आपके पास उपस्थित हुआ हूं, जिसमें गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, वो आप स्क्रीन पे इसे आप देख सकते हैं। यह मैथमेटिकल जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर 1 में, वो यूनिट 5 से ही लगभग रहते हैं। तो जितने भी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हैं वो सारे आपको यूनिट 5 में है, और इनके साथ साथ कुछ लॉजिक भी है, आई मीन तर्क, रीजनिंग भी है। तो तर्क के प्रकार के बारे में आप जरूर इसमें देख लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि तर्क के जो कुछ प्रकार लिखे हुए हैं, इसे आप याद रखेंगे कि ये वर्बल रीजनिंग क्या है, नॉन वर्बल रीजनिंग क्या है, क्योंकि हो सकता है इस चार्ट में से कोई, जैसे कि मिरर, वाटर, इमेज लिख दे और बोल दे कि यह नॉन वर्बल रीजनिंग है या वर्बल रीजनिंग है। तो इसे चार्ट को आप जरूर याद रखिएगा। और ये सारे पीडीएफ आपको मेरे पूर्व के प्लेलिस्ट में जो वीडियो है वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व के प्लेलिस्ट में पेपर 1 का जो वीडियो है उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। और वीडियो को नहीं, आई मीन मेरा कहने का मतलब उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप मेरे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको ये चार्ट मिल जाएगा। तो इस चार्ट से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे संख्या सीरीज। आप नंबर सीरीज को देख सकते हैं। नंबर सीरीज से निश्चित रूप से एक प्रश्न रहेगी, तो ये सारे तो आपको बनाना है और बनाकर देखना है। नेक्स्ट है हमारा अक्षर श्रृंखला, लेटर सीरीज। तो लेटर सीरीज से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये भी आप देख सकते हैं लेटर सीरीज को भी। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ कोडिंग, कोड से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं कि कोड किस अक्षर किस शब्द से क्या है, तो इसके लिए हमने कुछ सॉल्व करके दिखाया था। तो कोड से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आप कुछ कोड भी बना लें। और मैक्सिमम कोड इस रूप में ही पूछे जाते हैं, यहाँ हमने बना के भी दिखाया था। अभी तो हम सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करना चाहते हैं, तो बस हम दिखाना चाहते हैं कि ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है रीजनिंग में, आप देख सकते हैं कि यहाँ रिलेशनशिप को बहुत बार पूछा गया और निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो रिलेशनशिप के जो रीजनिंग के जो रिलेशनशिप के पार्ट हैं, इसे आप निश्चित रूप से याद रखिएगा जो इससे प्रश्न पूछेगा। तो जितने भी रिलेशनशिप हैं उसको आप जरूर निश्चित रूप से समझने की कोशिश करिएगा और इससे बनाना भी है। नेक्स्ट है हमारा ये जो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी का भाई है, a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू ए बी का पुत्र है, a माइनस बी इज इक्वल टू ए बी की बहन है। तो इस सिम्टम में या इस पैटर्न में भी आपको प्रश्न निश्चित रूप से रहेगा। तो इस प्रश्न को हल करने का एक शॉर्ट तरीका हम यही आपको अभी बतलाना चाहते हैं कि आप प्रश्न को सबसे पहले पढ़िए। जैसे कि यहाँ प्रश्न दिया है क्यू पी का मामा किस समीकरण से होगा। तो आप क्यू पी के मामा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप यही क्लियर कर लें कि क्यू पी का क्या रिलेशन होगा, और उस रिलेशन के अकॉर्डिंग लास्ट से, आई मीन जैसे 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो इसके लास्ट से खास करके दाहिनी ओर से बाईं ओर की ओर जाने की कोशिश करें, तो जल्दी रिलेशन क्लियर होगा। यही एक ट्रिक है इसका। नेक्स्ट है मैथमेटिकल डाटा में आपको फ्रैक्शन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो अंश के रूप में है, ये इसका कितनावां कौनवां भाग है। और एलसीएम एचसीएफ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। एलसीएम एचसीएफ में आपको अंश और हर का एलसीएम और एचसीएफ से प्रश्न रहता है। और सब्सट्रैक्शन या मल्टीपल या डिवाइडेशन, इनमें से भी प्रश्न रहता है। और ये फ्रैक्शन के सिंप्लीफिकेशन का, इस टाइप का भी प्रश्न होता है, तो इसको आप सॉल्व करके देखें। वैसे हमने यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया है, और ये सामान्य रूप से ही है, बस थोड़ा सा आप इसको बनाने का तरीका ये है कि आप ऊपर से बनाने का ज़रूरत नहीं है, इसे नीचे से बनाने की कोशिश करें। जितना नीचे से इसको बनाने का सॉल्व करेंगे, सॉल्व होते जाएगा, और लास्टली जो आंसर होगा वो नॉर्मल आंसर आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट है टाइम एंड डिस्टेंस में, आप देखिए टाइम एंड डिस्टेंस से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपको जो बेसिकली रूल हमने बताया है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5 से 18 से गुना करना है, 5/18 से। और मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 से गुना करना है। इसको आप याद रख सकते हैं इस तरह से कि किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा हुआ और मीटर प्रति सेकंड कम हुआ, तो ज़्यादा से कम में करने के लिए 5/18, और मीटर प्रति सेकंड टू किलोमीटर घंटा कम से ज़्यादा में करने के लिए तो ज़्यादा 18/5 से गुना करना है। इस रूप में आप इसे याद रखें। बेसिकली अगर शॉर्ट ट्रिक आप यूज़ करते हैं तो आपका जो मैथमेटिकल
इशू है वो जल्द ही समाप्त होगा और नॉर्मल में आप बना सकते हैं। और कुछ दूरियां जो होती है, दूरी से संबंधित कुछ प्रश्न है, जैसे कि 800 मीटर लंबी ट्रेन है और वो एक पेड़ को इतना समय में पार कर लेती है। जैसे यहाँ इस प्रश्न को ही देख लेते हैं। 800 मीटर लंबी ट्रेन है जो 78 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो सुरंग को 1 घंटे में वो तय करती है, तो सुरंग की लंबाई क्या होगी। जनरली आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि 800 मीटर की जो लंबी ट्रेन है वो इस सुरंग को x मीटर की इस सुरंग को पार करेगी। तो सुरंग को पार करना और उसको उसकी ट्रेन की लंबाई, ये दोनों जुड़ जाती है टोटल लंबाई में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और समय, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दिया हुआ है तो उसको आप चेंज करना है। और समय, तो समय जिस रूप में होगा हमारा मीटर लंबाई और चाल, उसी रूप में हमारा समय भी मिनट या घंटा में होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ आपको देखना है कि तीनों एक कंडीशन में है या नहीं। नेक्स्ट एक ट्रिक यहाँ है, आप यहाँ देख सकते हैं कि विपरीत दिशा में जब ट्रेन चल रही होती है अलग अलग चालों से, और एक है कि एक दूसरे की ओर, वही हुआ विपरीत, जैसे कि एक दूसरे की ओर चलना या विपरीत चलना, ये एक ही हुआ। दूसरा है कि एक ही दिशा में दो ट्रेनें आपस में चलती है, तो वो एक ही दिशा में चलती है। तो जब हम एक दूसरे के विपरीत चल रहे होते हैं तो सिंपल सी बात है, आप इसे सोच कर देखिए कि कोई ट्रेन आपकी तरफ आ रही है और आप भी एक ट्रेन है और आप उस ट्रेन की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी स्पीड और उनकी स्पीड कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। आखिर हम दोनों का स्पीड अगर जुट ही जाएगी। तो जब विपरीत दिशा में ट्रेन होगी तो स्पीड को जोड़ना है, और जब एक ही दिशा में दो ट्रेन या दो बस या दो कुछ भी हो सकती है तो उसे हमको घटाना है, उसके चाल को। ये आप याद रखिएगा, ये सामान्य सूत्र है परंतु यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा इससे रिलेटेड रेशियो से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रेशियो के लिए आप जो डाटा आपको दिया हुआ है उसमें एक एक देखा जाए तो एक भाग के रूप में ये रेशियो होता है। आप इसे प्रोपोर्शन के रूप में चेंज करने के लिए दो रेशियो को एक साथ करके देखिएगा तो ये प्रोपोर्शन के रूप में भी चेंज हो जाता है। इसे हमने करके देखा, और ये जो ट्रिक आपको स्क्रीन पे प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है कि जब दो रेशियो एक साथ हो उसको अगर इस रूप में तोड़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 1 को देखें जो स्क्रीन पे दिख रहा है प्रेजेंट में, A/B 6:7 है और B/C 8:9 है। तो A/B/C क्या होगा? तो A/B/C A को 6, B को 7 और C को 9 इस तरह से लिखा गया। AB को 6:7 और BC को 8:9 में लिखा गया। और यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते, कोना कोनी गुना कहाँ से, 6 को 8 से 48, फिर 7 को 8 से 56 और 7 को 9 से 63, या 7 को इस तरफ लेके आप 9 को फिर 7 से कर सकते हैं 63, और 8 को इस तरफ लेके 6 को 8 से कर सकते हैं। अर्थात 8 को यहाँ रखना है और 7 को यहाँ रखना है, तो 9 से 63 और 8 छा के 48, इस रूप में भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है पड़ोसियों के साथ संबंध, तो इन संबंधों के आधार पे आप इस तरह से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, इसके बाद आप संख्याओं के, जब दो संख्याओं का योगफल, यहाँ आप देख सकते हैं यह प्रश्न निश्चित रूप से पिछले बार भी पूछा गया है कि दो संख्याओं का योगफल 40 है और उनका अंतर 4 है, तो दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। इसको आप इक्वेशन के रूप में तोड़कर सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे किया हुआ भी है, इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रुपये से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी हमारा रेशियो में ही आता है। जैसे 1 रुपये के 3 सिक्के, 50 पैसे के 5 सिक्के और 5 पैसे के 7 सिक्के को किस अनुपात में तोड़ा जाएगा। इस अनुपात में है 3:5 और 7 के अनुपात में ये सिक्के हैं। टोटल राशि 11 रुपया 70 पैसा है, तो बताइए सिक्कों की संख्या क्या होगी। सिंपल सी बात है कि अगर 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 3 को 1 रुपया 100 पैसा से गुना किया गया है, फिर 50 पैसे हैं तो उसको 50 से, 5 पैसे हैं तो उसको 5 से गुना करके जो एक रेशियो देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर, यह रेशियो 300, 250 और 35 के रूप में हो रहा है। उसे छोटा करके 60, 50 और 7 किया गया है, और पुनः उसे सिक्कों की संख्या निकालने के लिए 60 × 1/10, फिर 50 × 1/10 और 7 × 1/10 किया गया है। इस तरह से ये रुपये और सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। ये प्रश्न भी निश्चित रूप से पूछा जाता है, आप इसे विशेष रूप से देखिएगा। हमारे पूर्व के वीडियो में जाके आप इसे साफ साफ देख सकते हैं।
परसेंटेज से भी प्रश्न पूछा जाता है। परसेंटेज का अर्थ ही होता है जो संख्या है उसके नीचे 100। तो आप इसको नॉर्मल रूप से, जो हमने परसेंटेज का अलग अलग क्लास लिया था, परसेंटेज का और फ्रैक्शन का और टाइम एंड डिस्टेंस का, तो आप उसे अगर 10 वीडियो है हमारे पूर्व के प्लेलिस्ट में, आप पेपर 1 के ही प्लेलिस्ट में जाकर पेपर 1 को सिलेक्ट कीजिए, यूजीसी नेट पेपर 1, और वहाँ पे आपको 10-12 वीडियो मिलेगा जो प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल डाटा या मैथमेटिकल सॉल्व प्रॉब्लम के लिए दिया गया है, सॉल्व करके दिखाया गया है बोर्ड पर। तो आप उसे आप जरूर वॉच कीजिए ताकि आपका ये टोटल कंप्लीट हो जाए। हम यहाँ पे अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देने आए हैं, तो इसलिए हम कुछ शॉर्टलिस्ट ट्रिक ही बताएंगे। जैसे कि यहाँ एक प्रश्न देख सकते हैं कि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर दें और हर में 8% की कर दें तो 15/16 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे बना हुआ भी है, जो लॉन्ग प्रोसेस से बना हुआ है, x + 15% y - 8% इज इक्वल टू 15/16। बट अगर इसे हम प्रॉपर इस चैनल में नहीं करें, और शॉर्ट ट्रिक यहाँ आप देख सकते हैं जो सबसे नीचे दिखाया गया है ST के रूप में, 15/16 इंटू 92/115। तो ये 92 8 घटा कर लाया गया और 115 उधर प्लस 115, 100 में 15 जोड़ कर लाया गया, तो डायरेक्ट आंसर निकल रहा है जो 3/4 अर्थात 3:4 के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो इन शॉर्ट ट्रिक का आप जरूर यूज़ करें और इसे आप जरूर याद रखें, क्योंकि 10 चैप्टर है तो हार्डली 10 शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद करना है, और ये 10 शॉर्ट ट्रिक्स आपको वहाँ पर 10 मिनट जरूर बचा देंगे पेपर 1 में। नेक्स्ट प्रश्न है जो इसी वीडियो का, इसी चैप्टर से आपको लॉस एंड प्रॉफिट से भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो लॉस एंड प्रॉफिट के लिए आपको लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत का सूत्र याद रखना है। ये जो बड़ी नहीं है, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100/मूल और लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100/मूल। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक प्रश्न इस टाइप का पूछा हुआ है, प्रीवियस का ही है ये प्रश्न, कि 4 रुपये में 3 नींबू खरीदकर 3 रुपये में 4 नींबू बेचा जाए तो क्या हानि प्रतिशत होगी। यहाँ आप शॉर्ट ट्रिक से आप इसे अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, जो रुपये हैं उसका स्क्वायर माइनस फिर नींबू का स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर गुना 100/4 स्क्वायर कर दिया गया है। और शॉर्टली इसको देखिए तो हानि गुना 100/मूल ही है और कुछ ये है ही नहीं। तो इस तरह से ये जो प्राप्त हो रहा है हमारा, वो इस तरह से हम इसको शॉर्टली भी बना सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, और अगर लॉन्ग प्रोसेस में जाना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। इसको दोनों तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें, और ये प्रश्न आपको पूछ भी सकता है फिर से। जरूरी नहीं कि यही प्रश्न होगा, जहाँ 4 नींबू वहाँ 10 नींबू कर देगा, लेकिन प्रश्न तो इसी टाइप का सॉल्व भी होगा। यहाँ देखिए आप एक प्रश्न को लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर भी 10% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य तथा खरीद मूल्य का क्या रेशियो है। तो यहाँ पे लॉन्ग प्रोसेस से इसे बनाया गया है, सॉल्व भी किया गया है, बट एक शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ आप देख सकते हैं कि 100/80 यानी कि 100 रुपया प्रश्न में था कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% छूट दिया गया, अर्थात 100/80 कर दें, और फिर है कि 10% उसे फिर भी लाभ मिलता है तो 110/100 कर दिया गया। तो लास्टली जो आंसर आया 11:8 के रूप में। तो इस तरह से उसका जो रेशियो होगा 11:8 होगा। एक लाइन में आप यहाँ शॉर्ट ट्रिक से देख सकते हैं, जबकि बाय प्रोसेस हमको इतना समय लगा है। तो आप दोनों करके देख लें ताकि आप कंटेंट भी हो जाए और शॉर्ट ट्रिक भी आपको याद हो जाए। जोड़ इन सभी का शॉर्ट ट्रिक देखिएगा। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो प्रेजेंट में आपके स्क्रीन पे है कि एक पंखे का अंकित मूल्य 800 है तथा उस पर 10% और भी और 5% का और भी क्रमिक बट्टा दिया जाता है, तो ये कितना में खरीदा जाएगा। क्रमिक बट्टा के लिए आप निश्चित रूप से इसे याद करिएगा, a + b - ab/100। ये शॉर्ट ट्रिक है क्रमिक बट्टा का। ये 2 से अधिक, 3 से अधिक या 2 से कई अधिक के लिए भी निकल सकता है, और 2 बट्टा क्रमिक होगा, तो इसे जरूर याद रखेगा। ये है a + b - ab/10। तो इस रूप से आप यहाँ शॉर्टली आप देख सकते हैं कि 800 रुपये था इसका मूल्य, तो 800 गुना 90/100, क्योंकि 10% उसको पहले जो है 10% का उसको क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, छूट दिया गया था, और फिर सेकेंड टर्म में उसको 5% का दिया गया, तो वो 95/100 है। तो इस तरह से शॉर्टली उसको आंसर हो गया 684 रुपया, और 684 रुपया ही उसका रियल मूल्य था, वास्तविक मूल्य।
इंटरेस्ट से भी प्रश्न पूछा जाएगा। मैथमेटिकल इस यूनिट में इंटरेस्ट से भी प्रश्न होगा। तो इंटरेस्ट के लिए भी शॉर्ट ट्रिक दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। कोई भी राशि CI के दर से अगर 4 वर्षों में 600 रुपया हो जाती है तो वह राशि क्या होगी जो 8 वर्षों में 900 रुपया हो जाता है। तो प्रॉपरली अगर इसे बाय चैनल निकाला जाए, बाय प्रोसेस, तो ये लॉन्ग में प्राप्त होगा, हमें बहुत समय किल करेगा। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है आपको 600 गुना 600 बाय 900। आप यहाँ देख सकते हैं कि उसका रियल प्राइस जो है वो मूलधन वो 400 रुपये यहाँ आपको प्राप्त हो रहा है। तो कुछ ऐसे ही प्रश्न है जो इसका टोटल PDF आपको मिल जाएगा पूर्व के प्लेलिस्ट में जाकर। आप उस वीडियो के नीचे जो त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर आइकॉन है उसे टच कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टोटल चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे एवरेज का, परसेंटेज का, लॉस एंड प्रॉफिट का सभी PDF आपको मिल जाएगा। उसे आप डाउनलोड कर लें, उसे आप देखें और शॉर्टली जो ST करके शॉर्ट ट्रिक हमने बतलाया है उसे आप जरूर याद कर लें इन चैप्टर या इन यूनिट से संबंधित। एवरेज के लिए आपको बहुत सारा प्रश्न इस रूप में आ सकता है। एक एक प्रश्न तो जरूर इस पेज से आपको आ ही जाएगा। जैसे कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, ये आपको याद रखना, वो संख्याएं होती है। प्रथम सम संख्याओं का औसत संख्या +1 यानी n+1 होती है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी n लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2 और n तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत n/2+1। ये 4 सूत्र आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे निश्चित रूप से एक प्रश्न पूछा जाएगा। और यह एक बेसिक फॉर्मूला है, अगर आप याद रखते हैं तो आप 1 सेकंड में जवाब दे सकते हैं, अन्यथा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लंबी श्रृंखलाओं का जोड़ घटाव करना पड़ेगा। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n+1/2, ये भी आपको याद रखना है। और एक और लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है वो n × n+1 × 2n+1 / 6, इसे आप याद रखिएगा। निश्चित रूप से इनसे प्रश्न पूछा जाएगा। और एक लास्ट प्रश्न है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं और उसके अंकों का अगर पलटने पर प्राप्त संख्याओं का योग 55 है तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक दिया हुआ है कि यदि आपको योग दिया हुआ हो तो अंकों का योग बट्टे 11 करना है, अर्थात 55/11 5 होगा, फिर उसके अंकों का योग। अगर अंतर दिया हुआ है, ऐसे प्रश्नों में यदि अंतर दिया हुआ है तो संख्या का अंतर बट्टे 9 करना है, 55 बट्टे या जो भी संख्या का अंतर होगा वो बट्टे 9 करना है। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट निकल सकता है। वैसे प्रोसेस में आपको इक्वेशन बनाकर निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम पुनः आप लोगों से कहेंगे कि आप हमारे पूर्व के वीडियो को देख लीजिए और वहाँ पे आपको ये सारे डाटा निश्चित रूप से यूनिट बाय यूनिट अलग अलग चैप्टर का मिलेगा और उसे आप डाउनलोड कर लें अगर नहीं किए हैं तो। और आप लोगों को अगर यह हमारा कुछ इम्पोर्टेंट व्यू पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।